अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुक विद खुशनुमा। इतनी बड़ी रसमलाई आपने कभी बनाई है? अगर आपको लगता है कि कोई स्वीट डिश बनाने के लिए मैदा, आटा, सूजी, बेसन ज़रूरी है तो आज रेसिपी आपकी सोच बदल देगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक सुपर इजी, सुपर डिलीशियस स्वीट डिश जिसे नो मैदा, नो आटा, नो सूजी, नो बेसन। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे 1 गिलास भर करके फुल फैट मिल्क। दूध को हमें अच्छे से पका लेना है, यानी कि दूध में उबाल आने देना है। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम एक कटोरी में ले लेते हैं हम वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। 2 से 3 चम्मच भर के हम कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे 1 गिलास दूध ले रही हूँ, तो उसके साथ मैं 2 चम्मच भर करके कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से ले करके उसमें हम ठंडे दूध से अच्छा घोल बना लेंगे। ध्यान रहे कस्टर्ड पाउडर घोल बनाते वक्त दूध बिल्कुल भी गर्म होना नहीं चाहिए। ठंडे वक्त दूध में अच्छे से हमें इसका घोल बना लेना है, मिक्स कर लेना है, कोई भी इसमें लम्स न रहे। इतने अच्छे से इसका हमें घोल बना करके रेडी कर लेना है। आप कोई सा भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं, लेकिन इसमें वेनिला फ्लेवर का ज़्यादा अच्छा लगता है कस्टर्ड पाउडर, तो हमने वेनिला फ्लेवर के लिया है। यहाँ पे इसके साथ साथ देखिए दूध में अच्छे से उबाल भी आ चुका है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है। आप भी जहाँ तक हो सके फुल फैट का मिल्क का इस्तेमाल करिए। अच्छे से जब इसमें उबाल आ जाए तब इसे फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और इसके साथ हमने जो घोल बना करके रेडी किया उसको डाल करके हमें चलाते रहना है। इसे थोड़ा जल्दबाजी के साथ चला लेना है क्योंकि कोई भी इसमें लम्स ना पड़े, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में अक्सर होता है कि लम्स पड़ जाते हैं, गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जब बराबर इसको चलाते रहेंगे तब इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, लम्स नहीं पड़ेंगे और अच्छे से ये इसमें घुल जाएगा अच्छे से। जब अच्छे से इसमें घुल जाए तब इसमें हम डाल देंगे मिठास के लिए शक्कर। शक्कर मैं यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इस डिश में सबसे ख़ास बात यही है कि ज़्यादा मीठी भी नहीं रहती है और टेस्टी भी लगती है। तो इस तरीके से आप शक्कर डाल दीजिए। 3 चम्मच हमने यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल किया है। शक्कर डाल करके इसको चलाते रहिए और 1 से 1.5 मिनट तक इसको ऐसे लो फ्लेम पे पका लीजिए, यानी कि जब तक कस्टर्ड पाउडर कच्चापन न निकल जाए और हल्का सा दूध गाढ़ापन ना हो जाए, इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, जब तक हमें दूध को चलाते रहना है और शक्कर को अच्छे से घोल लेना है इसमें। इस तरीके से जैसे मैं चला रही हूँ। यहाँ पर जब अच्छे से उबाल आ जाए तब हमें फ्लेम को बंद कर देना है और इसको साइड पर रख देना है ठंडा होने के लिए। इसका इस्तेमाल हमें ठंडा ही करना है, गर्म नहीं करना है। इसी वजह से पहले हमने कस्टर्ड को बनाया है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है 1 घंटा भिगोया हुआ चावल। मैंने यहाँ पे सफ़ेद चावल का इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी चावल ले लें जो आपके घर में इस्तेमाल होता हो रोज़मर्रा के खाने में। या इसको मैंने 1 घंटा के लिए भिगो करके रख दिया था। अब इसको हम डाल देंगे मिक्सी जार में। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यही है कि जो हमारे घर में हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है उसी से ये रेसिपी तैयार होगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी तैयार होती है। बिल्कुल भी लगता नहीं है कि हमने घर में बनाया है, मार्केट जैसे ये रेसिपी बनती है। अब इस तरीके से हम मिक्सी जार में चावल को डाल लेंगे। इसके साथ हम डाल देंगे आधी कटोरी के करीब दूध। मैंने वही दूध लिया है जो मैंने कस्टर्ड पाउडर बनाया था, कस्टर्ड पाउडर घोला था। अब इसमें हम डाल देंगे छोटे टुकड़े 3 नारियल के। आप चाहें तो आपके पास अगर नारियल का बुरादा हो या लच्छा बुरादा हो तो आप इसमें डाल दीजिए। लच्छा नारियल हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस आप फ्रेश नारियल न लें। और 4 छोटी इलायची हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए। इसको अच्छे से हमें गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, फाइन पेस्ट हमें इसका कर लेना है। देखिए जिस तरीके से मैंने इसका पेस्ट बना करके रेडी किया है उसी तरीके से आपको मिक्सी में इसको पीस लेना है। यहाँ पे हमने पीस करके रेडी कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे जो मैंने कस्टर्ड का घोल बना करके रेडी किया था दूध, उसको इसमें हम डाल देंगे। ध्यान रहे कि जो हम दूध बना करके रेडी किया था कस्टर्ड वाला वो ठंडा होना चाहिए। गर्म दूध इसमें बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है, ठंडा दूध का हमें इस्तेमाल करना है। ठंडा होने के बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे जिससे थोड़ा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। वैसे तो हमने इसमें इलायची का इस्तेमाल किया है, लेकिन जब इसको भी डाल देंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे लेमन फ्लेवर का जो आता है इनो, उसको हम ले लेंगे 1 चम्मच, यानी कि भर के चम्मच हमने नहीं लिया है, खाली खाली चम्मच लिया है। इसको डाल करके हमें फट से विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लेना है जल्दी से। ध्यान रहे इनो डालने के बाद हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि इसका जब एयर निकल जाएगा तो फिर ये स्पंजी नहीं बनेंगे। इस तरीके से आप इनो डाल करके झट से एक कंटेनर ले लीजिए। मैंने यहाँ पे स्टील के कंटेनर लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप टिफ़िन भी ले सकते हैं, जो भी डिब्बा आपके पास कंटेनर हो उसको ले लीजिए। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है।
आप जैसा चाहें आप कंटेनर ले लें, उसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर ले लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान रेसिपी बना करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी कोई तामझाम नहीं है। अब इस कंटेनर में हमें सारे बैटर को डाल देना है अच्छे से पोंछ करके, और थोड़ा इसको हिला करके सेट कर देना है चारों तरफ से। अब यहाँ पे हमने एक पतीले में पानी चढ़ा दिया था और बीच में हमने रख दिया है लोहे का स्टैंड। आपके पास कोई कटोरी हो, कुछ भी हो, उसको आप अंदर से रख दीजिए। मैंने यहाँ पे स्टैंड रख दिया है, और पानी ध्यान रहे कि पानी खूब खौलता रहे, तब इसमें आप एहतियात के साथ रख दीजिए। ध्यान रहे कि अच्छे से रखिएगा, नहीं तो आपका हाथ भी जल सकता है। इसको अच्छे से बीच में सेंटर में रखिए, बिल्कुल भी हमारा जो कंटेनर है इधर उधर न रहे, और इसको ढक करके 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेना है। यहाँ पे हमने 15 मिनट पूरा रखा था। 15 मिनट में हमारा बैटर एकदम स्पंजी बन करके रेडी हो गया है। आप इसे केक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें केक की कोई सामग्री नहीं पड़ी है जिससे हम इसे केक बोल सकते हैं। अब इसको सारी तरह के चारों तरफ से इसको डिमोल्ड कर लेंगे चाकू की मदद से। मैं आपको अभी निकाल करके दिखाऊंगी कि कितना स्पंजी ये हमारा केक बन करके रेडी हुआ है। बिल्कुल भी कोई समझ नहीं पाएगा कि इसको हमने कच्चे चावल से बना करके रेडी किया है और इनो का इस्तेमाल किया है। हाँ, अगर आपके पास इनो ना हो तो आप इसकी जगह पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालिए। अब अच्छे से हमने रबड़ी तैयार की थी जो मैंने, उसको ठंडा कर लिया है, और इसको डिमोल्ड करके इसके ऊपर से सारी रबड़ी को हमें फैला देना है। इतना अच्छे से इसको कवर कर देना है चारों तरफ से कि ये जो हमारा स्पंज है अच्छे से इस रबड़ी को एब्जॉर्ब कर ले। इतना ध्यान रखिए कि जितना ही अच्छे से ये हमारा स्पॉन्ज इस रबड़ी को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही टेस्टी हमारा ये रसमलाई बन करके रेडी होगा। यहाँ पे इसी वजह से हमने थोड़ा पतला दूध रखा है, क्योंकि जब पतला रहेगा तो स्पॉन्ज को एब्जॉर्ब करने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको आप कम से कम 1 घंटे के लिए रख दीजिए, ताकि अच्छे से हमारा स्पॉन्ज जो है इसको एब्जॉर्ब कर ले सारे रबड़ी को, और खाने में और टेस्टी लगे। वैसे तो ये ऐसे भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से चारों तरफ से हमने रबड़ी को स्पॉन्ज के ऊपर डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम का इस्तेमाल किया है गार्निश करने के लिए। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे गार्निश कर लीजिए, नहीं है तो ऐसे भी खाइए, वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारा रेडी है। अब ये हमारी स्वीट डिश पूरी तरह से तैयार है। देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी सुंदर आई है, इतना सॉफ्ट, इतना टेस्टी कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। अब आप इसको अपने पसंद के हिसाब से शेप दे दीजिए। इसमें मैंने ना मैदा इस्तेमाल किया है, ना आटा इस्तेमाल किया है, ना सूजी इस्तेमाल किया है, ना बेसन इस्तेमाल किया है। यकीन मानिए कोई भी पहली बार खा करके गेस नहीं कर सकता कि यह इतनी आसान सामग्री से बनी है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपी एक परफेक्ट डिज़र्ट ऑप्शन है। कहने के लिए रसमलाई जैसी है, लेकिन ये रसमलाई भी नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज़ ही नहीं डाली है जो रसमलाई में पड़ता है। और कहने के लिए ये कस्टर्ड केक के जैसा लग रहा है, लेकिन ये कस्टर्ड केक भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है जिससे हमें लगे कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगा है या बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके से आप देखिए कितना स्पॉन्जी हमारा ये डेजर्ट बन करके रेडी हुआ है। इस तरीके से आप बनाइए एक बार, आपका रोज़ रोज़ बनाने का मन करेगा, रोज़ रोज़ खाने का मन करेगा, और सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट्स से बन करके रेडी होगा। तो ये एकदम रेडी है। आपके पास टाइम हो तो थोड़ा इसको एब्जॉर्ब होने दें। मैं जल्दी आपको कट करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये यूनिक स्वीट डिश को ट्राई कर सकें। और अगर आपने अभी तक कुक विद खुशनुमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस स्वीट डिश को किस नाम से जानते हैं और अगली रेसिपी किस चीज़ की